अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मीटिंग के सदर जनाब कलीम दिलावर साहब, मेरे और आपके कायद मोहतरम अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, हाजी यूनुस ईसा साहब, जमील जरवाला साहब, डॉक्टर खालिद परवेज साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान और कायद सालार ग्रुप जानिसार कायद सालार ग्रुप के जिम्मेदारान, नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये प्रोग्राम मैं समझता हूं कि इसका नाम यलगार टू टेलर दे दो, क्योंकि कोई भी पिक्चर आती ना तो उसका टू जरूर आता है ना। तो शॉर्ट नोटिस के ऊपर बहुत कम ही अरसे के अंदर ये प्रोग्राम आया है, तो यलगार टू का टेलर है। इंशाल्लाह जलसा होएगा, यलगार उलगार सब निकलेंगे उसमें। आज का ये जलसा, आज की ये मीटिंग दरअसल हमारी अपनी सफे में दुरुस्त करने के लिए ये मीटिंग ली गई है। इस मीटिंग का कोई क्या मतलब ले रहा होगा, कोई क्या मतलब ले रहा होगा, मैं दरअसल थोड़ा पीछे जाकर वापस आना चाहता हूं। असेंबली इलेक्शन के बाद मैं समझता हूं ये मेरी पहली मीटिंग है और पहली तकरीर है। उसके बाद से मैं थोड़ा पर्दे के पीछे था, लेकिन जो चीज हमने इलेक्शन के अंदर देखी, असेंबली इलेक्शन के अंदर हमने जो चीज देखी, जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे हमारे साथ, हमने एक एक पोलिंग बूथ का दौरा किया, एक एक पोलिंग बूथ पे हाजिरी लगाई। कहीं कहीं मुफ्ती साहब भी साथ में थे, कहीं कहीं हम भी साथ में थे। ये सारी चीजें मुफ्ती साहब ने भी बहुत अच्छी तरीके से देखी और हमने भी ये चीज को महसूस किया। ये जो फैसला आया है अल्लाह की तरफ से 162 वोट का, ये 162 वोट से नहीं जीतती, अपनी 30,162 वोट से जीत होना चाहिए था। मैं मुबारकबाद उन लोगों को देना चाहता हूं असेंबली इलेक्शन की। माफ करना, मेरे कुछ जिम्मेदारों को मेरी बात खराब लगेंगी, हमारे वर्करों को हमारी बात खराब लगेंगी, लेकिन ये मुबारकबाद के काबिल इस शहर की बेदार आवाम है, जिन्होंने अपनी बेदारी का सबूत देते हुए घरों से निकला और पूरी बेदारी के साथ उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को वोट दिया। कहीं कहीं तो हमने ये भी देखा कि पूरा पूरा पोलिंग बूथ खाली है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है, पोलिंग एजेंट तक नहीं है हमारे पास। और आज ये कारपोरेशन के इलेक्शन की पहली कड़ी हम जोड़ने जा रहे हैं। मैंने जो पहले कहा कि हम हमारी सफे दुरुस्त करने के वास्ते ये मीटिंग रखे, मैं ये समझ रहा हूं कि जो गलतियां हमने अगर की है, मैं यहां किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, सब जानते हैं किसका क्या रोल था, किसका क्या रोल नहीं था। वो अपने आप का मुहासबा खुद कर ले, और अब अगर आए तो पूरी ताकत और पूरी ईमानदाराना तरीके से रहना है, ये सोच के आपको आगे आना है, ताकि हम 1,30,162 वोट को कवर कर चुके। 30,000 वोट क्यों हमको कम मिली? हमारी ही वोट उन लोगों ने बोगस गिरा दी, क्योंकि उनको कोई बोलने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था। उनकी इतनी प्लानिंग थी, उनके एक एक वर्करों की इतनी प्लानिंग थी, जो हम देखते थे। मुफ्ती साहब ने भी ये चीज को महसूस किया होगा कि इतनी मुनज्जम प्लानिंग के साथ वो लोग अपना काम कर रहे थे, और उस प्लानिंग में वो पूरी तरीके से कामयाब हुए। ये कहते थे कि हमने एक ब्लूप्रिंट बनाए। उस टाइम ये बात हमारे शायद जहन में नहीं आ रही थी कि ये ब्लूप्रिंट क्या बोलते हैं, लेकिन हकीकत में मानना चाहिए कि वो उनकी ब्लूप्रिंट के ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन बोलते ना, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने अपनी ब्लूप्रिंट बना के रखा था, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की जीत यकीनी लिखी थी। ये एक अल्लाह के तरफ की
और शहरियान की और बेदार वोटरों की ये चीज थी जो बोला जा रहा था और जिन्होंने अपनी बेदारी का सबूत दिया। मैं उम्मीद करता हूं, टिकट का बहैसियत मैं सदर हूं, लेकिन जो भी पावर है मुफ्ती साहब के पास है। उन्होंने सोचना चाहिए कि हजरत कौन अपने साथ था, कौन दिखावे के लिए था, किसने क्या किया। ये आज हम अपने अपने बैठे हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं, नहीं तो मैं ये मौजू पे कभी बात भी नहीं कर रहा होता था। मैं आप लोगों को अपना समझ रहा हूं, हमारी जो खामियां हमको उसके ऊपर भी तो बात करना चाहिए कि नहीं, कि हमारी क्या खामियां हैं, हम क्यों इतना वो हुए। तो सबसे मेन बहुत सारी खामियां थी, इसमें एक मोटी वजह ये चीज समझ में आई कि जो हमारे जिम्मेदार बन के बैठे थे उन्होंने पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मेरी बात अगर किसी को खराब लग रही होगी बुरा मत मानना, अल्लाह वास्ते। अभी कुछ दिन पहले यलगार जलसे से प्रेम चोपड़ा जी बोल रहे थे कि हाफिज अब्दुल्ला को एक परिवार ने उठा लिया, किडनैप कर लिया। देखो, मैं जैसे ही खड़े हुआ पुलिस वाले थोड़ा अंदर आ गए, और यहां आने से पहले जैसे ही मुझे मालूम, आज उनको खबर चली मुफ्ती साहब, तो एक नहीं दो पुलिस स्टेशन का लव लेटर आ गए मुझे कि आप कहाँ है, क्या है, कल आपको आजाद नगर में आना है, कल आपको किला में आना है। तो ये सारी चीजें लगी और हम झेल रहे और हम झेल भी लेंगे इंशाल्लाह, उससे कोई हमको टेंशन नहीं है। ये सब लगा रहता है, ये होते रहता है। तो मैं ये बोल रहा था कि उन्होंने ये कहा कि हाफिज अब्दुल्ला को किडनैप कर दिए, उनको कट्टा लगाकर उठा लिए, काहे के वास्ते? बोले पैसे के वास्ते। अबे भैया, कल के अंधे, जब तेरे वालिद मोहतरम मेयर बन रहे थे और उनके सामने नबी अहमद था, तो यही अब्दुल मालिक था जिसने नबी अहमद के करोड़ों रुपयों के ऊपर धार मार के तुम्हारा साथ दिया था। अगर हमको इतना पैसे का वो रहता ना, तो तेरे रात भर फोन पहुंच चालू थे मुझे, अरे यार मालिक भाई, हमको मालूम पड़ा कि तुम्हारा वो इब्राहिम साइकिल वाला जो है वो भागने वाला है। वो माजिद हाजी के साथ अजीज पावरोटी और इब्राहिम साइकिल वाला अजमेर में थे, बोले ये भागने वाले हैं। तो मैंने कुछ देखा नहीं, दाखा नहीं, उठा और अपनी गाड़ी निकाला, अपने एक साथी को लिया, और अल्लाह बेहतर जानता कि उस दिन मैंने कैसी ड्राइविंग करा, मालूम नहीं 4 घंटे में रतलाम पहुंच गया था मैं। तो ये हमारे अंदर ये चीज है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान है, करम है पाक परवरदिगार का, कि हमारा शहर के अंदर सियासी समाजी जो भी हैसियत है, उसमें हमारी एक हैसियत यूनुस ईसा खानवादे की ये है कि अगर इन्हें किसी को जबान दे दिए तो ये अपनी जबान के ऊपर मरना पसंद करेंगे, अपनी जबान से मुकरेंगे नहीं। अभी कारपोरेशन का इलेक्शन आने वाला है, हम आज से अहद करो कि हमको लड़ना है। मेयर, अरे मेयर तो इंशाअल्लाह ताला अपना बनेगा, हो इंशाअल्लाह अजीम। मैं और एक बात करने वाला था आगे, लेकिन डॉक्टर खालिद ने बोल दिया अभी मत बोल। बोले थोड़ा ना भैया, बंदिश वाले मामलात में ना, एक तो डॉक्टर को बुलाओ या मुझे बुलाओ तकरीर करने, वो ना बोला अभी ये सब मत बोल, अभी थोड़ा रुक जा। अब अपने को बंदिश चलती नहीं और सोच समझ के आता नहीं, तैयारी करके आता नहीं कि ये बोलना है, वो बोलना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। नहीं, अपना जो आया बयान कर देते भैया, अच्छी लगे बुरी लगे, लेकिन जो रहता दिल से बोलते। तो कारपोरेशन का इलेक्शन हमें लड़ना है, इंशाअल्लाह ताला हम कारपोरेशन पे पूरी तरीके से काबिज होंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। सिर्फ जो थोड़ी बहुत हमने असेंबली इलेक्शन के अंदर कोताहियां की है, वो कोताहियों को दूर कर दो, वो कोताहियों को दूर करो, इंशाअल्लाह अज़ीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हरा परचम हम कारपोरेशन पर लहरा के रहेंगे। अगर हमने हमारी ये कोताहियों को दूर कर दिए तो हमारा मकसद ही इत्तेहाद है, हमारी पार्टी का मकसद ही इत्तेहाद है। हम अपने आप में मजबूत रहो, बस यही चंद बातें थी जो आप लोगों के सामने था। मुझे कायदा सालार जान निसार, भैया माफ करना, तुम लोग तो बार बार भूल जा रहा, मैं जान निसार कायदा सालार ग्रुप का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं।
जिन्होंने मुझे 1 साल के बाद माइक देने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।